हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना, हमने खुद खड़े हो के सरसों का तेल निकलवाया है। जितना खालिस है उतना उसके अंदर रूसिक एसिड ज़्यादा है, विच मीन्स कि वो उतना कैंसरस हो सकता है। मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उसमें मस्टर्ड ऑयल को बैन कर दिया गया। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले हम कहते थे अंडे की जर्दी मत खाओ, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ है। अब विद टाइम हमें पता चला कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है, कोलेस्ट्रॉल बुरा भी है। अंडे की जर्दी में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अंडे की जर्दी नहीं छोड़नी। उस टाइम पर मैं पढ़ रही थी, मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं थी, बट मुझे वो ज़माना याद है जब बड़े बड़े दानिश्वर भी ये कहते होते थे कि खाने में ऑयल मत डालो, पूरा खाना पका के एंड में थोड़ा सा ऑयल डाल दो ताकि उसकी कुकिंग ही ना करनी पड़े। जब हम ऑयल को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, जब उसमें से पटाखे सुनाई दे रहे होते हैं, तो उसके जो चेन्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिसका मतलब है वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़, सरसों का ऑयल कैंसर का बायस है। क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में एक जानलेवा बीमारी पनप रही है? डॉक्टर आयशा नासिर, जो मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, उन्होंने एक तहलका खेज दावा कर डाला है। इनके मुताबिक सरसों का ऑयल कैंसर का बायस बन सकता है। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। आज हम इनसे जानेंगे आखिर ये अपने इस दावे में किस हद तक सच्ची साबित होती हैं। मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि सरसों के ऑयल में कुकिंग ये कोई सैकड़ों सालों से नहीं बल्कि सदियों से हमारे आबाओ अजदाद इसमें करते आ रहे हैं, लेकिन आज 2024 में लाहौर से डॉक्टर आयशा नासिर कहती हैं ये तो कैंसर का बायस है। आप इसको किस तरह जस्टिफाई करती हैं? देखिए, हरगिज़ ऐसा नहीं है कि लाहौर से डॉक्टर आयशा नासिर ये कह रही हैं। ये वो चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूव की जाती हैं। बेसिकली सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर एक कंपाउंड होता है रूसिक एसिड करके, जो अगर किसी भी खुराक में 2% से ज़्यादा है तो वो कार्सिनोजेनिक है, विच मीन्स कि वो कैंसर की वजह बन सकता है। सरसों के तेल में वो 40% होता है, और जितना सरसों का तेल खालिस होगा ये उसके अंदर उतना ज़्यादा होगा, विच मीन्स कि वो जो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं ना, हमने खुद खड़े हो के सरसों का तेल निकलवाया है। जितना खालिस है उतना उसके अंदर रूसिक एसिड ज़्यादा है, विच मीन्स कि वो उतना कैंसरस हो सकता है। आपने इतना बड़ा एक दावा कर दिया, क्या आपके पास कोई साइंटिफिकली कोई प्रूव है, कोई सर्टिफिकेशंस हैं? क्या आपने खुद इसे अपना खुद टेस्ट किया है? क्या आपके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने इसको डिक्लेयर किया है ऐसा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इस तरह के टेस्ट नहीं करते होते। ये बाहर से ही हमारे पास रिसर्चेस आती हैं, और हम पाकिस्तान में जो न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए हैं, हम बाहर की रिसर्चेस ख़रीद के या तो पढ़ सकते हैं या उनको वैसे ऑनलाइन जो है वो पढ़ सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जो मैं रिसर्चेस कोट कर रही हूँ ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स की रिसर्चेस होती हैं। हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डाइटिशियंस के पास तो एटलीस्ट इतने ना तो टूल्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, ना ही इतने हमारे पास कोई वसाइल अवेलेबल होते हैं कि हम सरसों के तेल पर खुद से न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो कोई तहकीकात कर सके। बाहर से किस मुल्क से, आई मीन कोई यूरोपियन कंट्री ऐसा हो जिनकी आप हमें कोई एग्जांपल्स कोट कर सकें कि भाई उनके मुल्क में इस तरह रिपोर्ट आई है, कोई हमें आप बताएं तो सही कि हमारे नाजरीन ये यकीन कर सकें कि आयशा नासिर जो ये बात कर रही हैं वो वाकई वैलिड है। देखिए, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं उसमें मस्टर्ड ऑयल को बैन कर दिया गया है। लाइक आप मुझे नाम बताएंगे उन कंट्रीज़ के? अमेरिका में बैंड है ये, यूरोप में सारे में बैंड है, कनाडा में बैंड है। हाँ, वहाँ पे भी बैंड है, लेकिन जो वहाँ पे देसी कम्युनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गोरों को देखें तो वो इसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जानते हैं। इनफैक्ट अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि रूसिक एसिड क्या ख़तरनाक है कि नहीं है, रूसिक एसिड डाइट के अंदर कितना होना चाहिए और सरसों के तेल के अंदर कितना मौजूद है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल। मैं आपकी बात एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ कि आप दुरुस्त कह रही हैं कि इसमें वो एक कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। मेरा क्वेश्चन है मैडम, सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, आज तक हमने कभी सुना नहीं सरसों के ऑयल में खाना खाने से बेचारे को कैंसर हो गया। अब मैं कैसे मान लूँ इसे? सदियों से हम बहुत सारी ऐसी गलतियां करते आ रहे हैं। देखिए, मैं पिछले दिनों एक बहुत अपने सीनियर की एक बात पढ़ी थी जिन्होंने ये कहा कि हम मिस्र के लोगों को देखते थे, क्लियोपेत्रा वगैरह, वहाँ पे लोगों की जो लाइफ होती थी वो कम होती थी। उसकी वजह यह वो हर चीज़ को खालिस समझ के कोई चीज़ मुंह पे लगा ली है, कोई चीज़ खाने लग गए हैं सिर्फ ये सोच के कि ये खालिस है, और जिसकी वजह से उनमें रिएक्शंस भी ज़्यादा होते थे, जिनकी वजह से उनकी ओवरऑल लाइफ भी कम होती थी। सदियों से इस्तेमाल होता है डजंट मीन कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है। हम कई गलतियाँ भी करते हैं इतने सालों से। आज से कोई 1000 साल पहले की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा जाते थे जो अब हम अलाउ भी नहीं करते। अब हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता है। एंड एक वक्त था हम कहते होते थे कि अर्थ गोल है, अब तो ये भी पता चल गया ना दुनिया गोल नहीं है। तो विद टाइम हम चीज़ें सीखते हैं, हम चीज़ें लर्न करते हैं।
आज से 5 साल पहले 10 साल पहले हम कहते थे अंडे की जर्दी मत खाओ, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हम कहते थे कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ है। अब विद टाइम हमें पता चला कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है, कोलेस्ट्रॉल बुरा भी है। अंडे की जर्दी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अंडे की जर्दी नहीं छोड़नी। देसी घी के बारे में हम कहते होते थे ये बहुत अच्छा है, फिर हम कहते थे बहुत बुरा है, अब हम फिर कहते हैं बहुत अच्छा है। इसे कहते हैं रिसर्च का। इसी तरह मुझे आज भी याद है कि आप अपने पेशेंट्स को कहती थी सरसों के ओल में खाना खाएं, लेकिन आज आप कह रही हैं ना खाएं। कैसा फील होता है? देखिए, और मैं उन्हें साथ ये बताती भी हूँ कि मैं आप आज से मेरी कोई 2-3 साल पहले वाली वीडियोस देखेंगे, मैं कहती होती थी सरसों के तेल में खाना बनाएं। इंडियन डाइटिशियंस आज भी कहते हैं सरसों के तेल में खाना बनाएं। यही तो रिसर्च है। सर्च जो हो चुकी है उसको दोबारा से देखना, रिसर्च करना। जो पहले से तहकीकात मौजूद हैं, जो पहले से लिटरेचर मौजूद है, उसी के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ जानना। आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तानी आवाम को कह रही हैं कि सरसों के ऑयल में खाना ना पकाएं। अल्टरनेटिव्स क्या हैं हमारे पास? अगर आप वेजिटेबल ऑयल की बात करती हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस की अगर लिस्ट आपको पेश करूँ ना तो कई डजन्स में होंगी। अगर मैं आपको ऑलिव ऑयल की तरफ आ जाऊँ तो उसमें भी आपको पता है काफ़ी मसाइल की एक लंबी लिस्ट है। तो क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है हमारे पास? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो हम कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, भाई आप एक हद में रह के कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, अनटिल और अनलेस वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक नहीं है। जैसे ये मस्टर्ड ऑयल की हम बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात है ऑलिव ऑयल की, मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को ये कहते सुना है कि जी ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। ऑलिव ऑयल 2 तरह का होता है। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट 170 डिग्री है, 170 डिग्री से लेके 200 डिग्रीज़ के दरमियान, विच मीन्स कि उसको पाकिस्तानी या इंडियन लाइफस्टाइल में जो हम कुकिंग करते हैं ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, हम आम तौर पर अपने बड़ों से सुनते हैं कि जब आप कोई वाटर बॉयल करते हैं तो उसमें जो जरासीम है, जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आप नहीं समझते हैं जब एक सरसों का ऑयल एक ख़ास सेंटीग्रेड के ऊपर जब डिग्री पर गर्म हो रहा होता है, चूल्हे की आग पर तप रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है, इवन उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उसमें जो मौजूद जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाते होंगे? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो जो एसिड आप हमें बता रही हैं वो कंपोनेंट क्या पता उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाए? हरगिज़ ऐसा नहीं है। कंपाउंड जिस तरह से ख़त्म नहीं होते, उल्टा जब ऑयल को आप जिस तरह से तपा रहे हैं ना वो तो जहर बन जाता है हमारे लिए। लें जी, ये एक बड़ी बात सामने आ गई है कि अभी आयशा नासिर साहिबा यहाँ तक रुकी हुई थी कि ये सरसों का ऑयल कैंसर का बायस बनता है, लेकिन अभी इन्होंने हमारे व्लॉग में एक और दावा कर दिया कि ये जहर भी बन जाता है। ये जहर कब बनता है, इनसे एक बार दोबारा सुनते हैं। जी मैडम, कैंसर तक तो ठीक था, अभी वही हमें हजम नहीं हो रहा, आपने इसको जहर भी बना दिया है। इसमें ज़रा काइंडली हमें ज़रा तफसील से बताइएगा। अच्छा, जब मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थी ना तब भी हम ये जानते थे कि जब हम ऑयल को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, जब उसमें से पटाखे सुनाई दे रहे होते हैं तो उसके जो चेन्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, जिसका मतलब है वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गया। विच मीन्स क्यों हम कहते हैं पकौड़ों का ऑयल बार बार बदलते रहो। जितना ऑयल को आप तपाते रहेंगे, जितने उसमें से पटाखे आपको सुनाई देंगे, वो उतना आपके मुज़रे सेहत है, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ऑयल के अंदर आपको शायद वो ज़माना याद हो, अगेन उस टाइम पे मैं पढ़ रही थी, मैं न्यूट्रिशनिस्ट भी नहीं थी, बट मुझे वो ज़माना याद है जब लोग कहते होते थे, बड़े बड़े दानिश्वर भी ये कहते होते थे कि खाने में ऑयल मत डालो, पूरा खाना पका के एंड पे थोड़ा सा ऑयल डाल दो ताकि उसकी कुकिंग ही ना करनी पड़े। बिकॉज ऑयल को जब आप कुक करते हैं वो वहाँ पे उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज होना शुरू होते हैं। र्यूसिक एसिड बीच में से ख़त्म नहीं हो जाता ऑल्दो, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जी हम ऑयल को बहुत ज़्यादा पकाएं तो उससे वो र्यूसिक एसिड, आप उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे वो जहर बनता जाएगा, वो हार्ट को ब्लॉक करने की वजह बनेगा। वो फाइबर कह रही हूँ, गंदे वाले ऑयल का, जिसे हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल का एक ज़रिया बनेगा, सैचुरेटेड फैट का एक ज़रिया बनेगा, हार्ट की हेल्थ के लिए ख़राब होता जाएगा। वो जहर है और ये हमें पता है कहीं ना कहीं। सरसों का ऑयल आपके नज़दीक कैंसर का बायस है और अभी हमें इंकशाफ हुआ वो जहर भी है आपके नज़दीक? कोई भी ऑयल? जी, कोई भी। इसी तरह वेजिटेबल ऑयल आप कह रही हैं नॉट यूज़ ऑफ एक्सेसिव, आपने लिमिटेड रह के करना है। और इसी तरह ऑलिव ऑयल की आपने भी डिटेल्स बताई। मेरा ख्याल देसी घी के भी आपके पास को बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होंगे कि ये भी जहर है। क्या ऐसा है कि आप देसी घी को पसंद करती हैं कि वो भी जहर है? मेरा ये मानना है कि देसी घी बाकी ऑयल्स की निस्बत सुपीरियर नहीं है। मतलब जो हम समझते हैं ये पता नहीं क्या ही चीज़ हो गई है, ये हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं, खाना तो हम देसी घी में बनाते हैं। देसी घी अच्छी चीज़ है, आपके जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, लेकिन ये अगर आप सोचें कि ये सुपीरियर है बाकी ऑयल से तो ऐसा नहीं है। मुझे बताएं, अगर आप कैटेगराइज करें 1 2 3 4 देसी घी, ऑलिव ऑयल, सरसों का ऑयल एंड वेजिटेबल ऑयल, तो आपके नज़दीक आपकी कैटेगरीज क्या होंगी? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद कैनोलिव ऑयल आएगा, उसके बाद देसी घी आएगा और एंड पे मस्टर्ड ऑयल आएगा।